अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजाज़ बायो अकेडमी। हमारे लेक्चर की सीरीज़ में हमने देखा कि हमारे जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स सेल के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पिछली दफ़ा हमने प्रोटोप्लाज्म और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लिए हैं साइटोप्लाज्म के। अगर जिन स्टूडेंट से वो कॉन्सेप्ट मिस हो गए हैं तो वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, आप इस लिंक पे जाके क्लिक करें और उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप जो है तो वो गो थ्रू करें और याद रखें। आज का हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेल के बारे में है। तो सेल को के बारे में हम क्या फॉर एग्जांपल अगर सेल की स्टडी करेंगे तो सेल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। तो सेल में अगर हम देखें तो सेल में बेसिक ये किस चीज़ से बना हुआ होता है। हमें पता है कि सेल में एक प्लाज्मा पोर्शन होता है, ठीक है, और एक इसमें सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा पोर्शन है वो लिक्विड पोर्शन होगा जिसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आ जाएगा साइटोप्लाज्म आ जाता है पूरा, ठीक है। साइटोप्लाज्म होगा और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, डिसॉल्व सब्सटेंसेस होंगे। अच्छा, सॉलिड पोर्शन में क्या क्या आ सकता है। सॉलिड पोर्शन की अगर हम बात करें तो सॉलिड पोर्शन में हमारे पास कुछ आते हैं, इसमें हम देख लेते हैं। कुछ हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर्स आती हैं, ठीक है, कुछ होंगे स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ इसमें लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, कुछ लेयर्स मौजूद होंगे, और कुछ इसमें क्या होंगे, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, और सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इनको, ऑर्गेनेल्स, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में। तो स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ हो सकती है। स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें, सब नंबर वन स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो है वो इंक्लूजन बॉडीज आ सकती हैं, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज आ सकती हैं, ठीक है। और इंक्लूजन बॉडीज के अलावा इसमें कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें अगर हम देखें, कुछ इसमें मैकेनिकल सपोर्ट करने वाले सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी होंगे, सही है। तो बहुत सारे इस तरह के कंसेप्ट होते हैं। तो एफएससी के लेवल पे अगर हम देखें तो हमारा इनके साथ कोई ऐसा या वो लिंक नहीं है। हम एफएससी के लेवल पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ज़्यादातर लेयर्स और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ से सिर्फ हम क्या करें, हमने यहाँ से सिर्फ जो है वो डिस्कस करना है किसको, वो हम करेंगे साइटोस्केलेटन को, ठीक है, साइटो स्केलेटन को। और कुछ हमारे पास जो है तो वो इंक्लूजन बॉडीज होंगी, जो कि एक दो वैसे जैसे एग्जांपल में हम दे देंगे। इसके अलावा लेयर्स हैं लेयर्स आती है। तो लेयर्स में हम देखें, हम कौन कौन सी लेयर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेन दो हमारे पास लेयर्स हैं, और उन लेयर्स में सबसे पहले आती है सेल वाल। हमने सेल वाल को डिस्कस करना है, और फिर हमने डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि हमने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने होंगे। और सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो देयर आर मेनी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो है तो यहाँ पे डिवीजन ज़रूरी होती है। अगर इनकी डिवीजन करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिवीजन होगी कि सबसे पहले क्या होंगे, हमारे पास होते हैं कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, वो उनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अराउंड झिल्ली होती है, वो भी हम एग्जांपल्स में ही देखते हैं, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। और कुछ अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन से होंगे, कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है तो वो लेयर होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो अगर हम देखें सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड से हम स्टार्ट करते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में हमारे पास क्या आता है, एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम,
उसके इस तरह से दो सब यूनिट आपस में मिले हुए होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, राइबोसोम। ठीक है, ये हमारे पास राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में आएगा। फिर हम देखते हैं हमारे पास, हम पहले आ जाते हैं ज़रा याद करने के लिए आसानी के लिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड की तरफ आ जाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में सबसे पहले तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और कोई ये हमें कुछ सेल में यू नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास हम देखते हैं हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो होता है क्लोरोप्लास्ट का, और ये क्लोरोप्लास्ट को अगर हम देखें ये कुछ हमें यू नजर आएगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ इस तरह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये होगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए क्लोरोप्लास्ट। और फिर इसके अलावा जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आएगा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में वो आता है न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमेशा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यू, ये क्या होगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि इसमें क्या मौजूद होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, डीएनए, आरएनए, इस तरह न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम ये तो हमारे तीन स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की तरफ आते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड में अगर हम देखें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, सबसे पहले तो हमारे पास इसमें क्या मौजूद होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं और कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें इसके साथ ही क्या होते हैं, इसके साथ ही जो है वो अटैच होते हैं दूसरे दूसरे किस्म के जो स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम यूं शो कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अब आगे इसकी डेप्थ टाइप पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स का क्या काम है, कैसे है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस तरह बना हुआ है, यूं। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारे पास होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक आता है स्ट्रक्चर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अलावा कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अलावा एक स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है वो वैक्यूल। ठीक है, कुछ बड़े वैक्यूल होते हैं, कुछ छोटे वैक्यूल होते हैं, कुछ यूं बड़ा सा वैक्यूल होता है, कुछ एनिमल सेल्स में यूं छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। तो हम ये वैक्यूल्स की स्टडी जब करेंगे तो उसी में हम आपको बताएंगे कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ वेसिकल्स या लाइसोसोम्स होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स देखिए, लाइसोसोम भी छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड यू वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। उसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स कैसे बने हुए होते हैं, सेंट्रियोल्स यूं करके, ठीक है, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में सेंट्रियोल्स होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के इनको हम क्या कहेंगे, सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड के क्या है, ये पूरा एक हमारे पास जो है वो एक बेसिक कंसेप्ट है कि जब सेल को स्टडी करेंगे तो उसको पहले दो पोर्शन में उसमें जो जो चीज़ें आएंगी हम वो डिस्कस करेंगे, देन सो ऑन उसमें क्या क्या मौजूद होता है। जिस तरह अभी हम साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म के हमारे पास दो हिस्से थे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमने कहा थे हमारे पास एक हिस्सा इसका होता है साइटोसोल और दूसरा हिस्सा इसका होता है साइटोजेल। ठीक है, तो
ये हमारे पास है और ये कहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल है और उसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसकी क्या है, ये पूरा एक हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सॉरी इट शुड बी राउंड, ठीक है, नहीं नहीं, ये सेल है और उसमें वो न्यूक्लियस है। तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के करीब वाला पोर्शन होगा, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं साइटोसोल का। और जो पेरिफेरी के ऊपर पोर्शन होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, हम इस पोर्शन को हम क्या नाम देंगे, इस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं साइटोजेल का, ठीक है। तो हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में साइटोप्लाज्म और इसकी। तो ओवरऑल इट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मज़े की और कंसेप्शनल वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।